ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 अप्रैल 2024। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा डिवाइस कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 अक्टूबर 1999। मुरली का सार, समय की पुकार। समय की पुकार, दाता बनो। समय की पुकार, दाता बनो। समय की पुकार के समय क्या कह रहा है? क्या बनो? दाता बनो। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे। चाहे मधुबन में सम्मुख में है, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे, लेकिन दिल से सम्मुख है। उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित हो रहे हो ना? बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला है। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है, क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी हैं और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी हैं और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी हैं ना? बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो। हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी हो। याद निरंतर है, ऐसी ही सेवा भी निरंतर है। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो? करते हो? या 8-10 घंटे के सेवाधारी हैं? ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए। ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। और कुछ करना है क्या? यही है ना? हर श्वास, हर सेकंड याद और सेवा साथ साथ है, या सेवा के घंटे अलग हैं और याद के घंटे अलग हैं? नहीं है ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना? कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान।
समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, स्वमान अर्थात बाप समान, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता नहीं। देवता माना देने वाला। तो आज बाप दादा सभी बच्चों की दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहां तक दाता के बच्चे दाता बने हैं। जैसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी है सब कुछ पुराना दे दो तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगी। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक है। कौन सी? तो सभी विदेशी बच्चों ने बताया कॉल ऑफ टाइम। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की क्या पुकार। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए। बाप दादा सेवा के साथी तो है ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो। दुनिया को तो सुनाते हो ना कि समय की देखो क्या पुकार है। तो बाबा कहते बच्चे अपने लिए सोचो समय की क्या पुकार। सेवा प्रति तो भाषण किए, कर रहे हो ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार। वर्तमान समय की क्या पुकार है। समय आपके लिए क्या कह रहा है, सोचो। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी। बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो,
मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं, सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही, ध्यान से सुनना, दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वो मर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है माना ये दाता पर, तो उसके अंदर हद के संस्कार या दूसरों के संस्कार वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है। क्या देना है? जो आप दूसरों से चाहते हो वो देना जानते हो? हम दूसरों से क्या चाहते हैं? मान सम्मान, रिगार्ड, सब कुछ चाहते हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए हमको वो सब दे। तो जो दूसरों से चाहते हैं वो अपने से पूछो, मुझे देना आता है? बाबा ने सिखाया तुम्हें देना है, पर वो कौन बनेगा कि मुझे देना है? कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा। होता है ना, सामने वाले का कोई ऐसा संस्कार होता है तो आपके भी ऐसे पुराने संस्कार निकल आते हैं। तो जब आपके अंदर ये होगा, चाहे कोई भी आत्मा हो, मुझे तो उसको सहयोग देना ही है, मुझे उसके संस्कारों को देखकर अपने संस्कार नहीं बदलने, मेहनत लगेगी, क्योंकि आज तक तो यही करते आए हैं। अगर सामने वाले के संस्कार खराब है तो अपने भी खराब कर लिए। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित नहीं करेगा, अगर याद रहेगा कि मैं कौन हूं। कोई मान दे, कोई नहीं दे, वह नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। कर पाते हैं? कोई मान सम्मान, कोई रिगार्ड ना दे तो कैसे एकदम कैसा लगता है? हाँ? और आप अगर सोच ले कि वो दे ना दे, मुझे तो देना ही है, मुझे मेरे बाप ने दिया हुआ है, मेहनत लगती है। ये नहीं कि वो मेरा रिगार्ड नहीं करता तो मुझे क्यों करना उसका रिगार्ड। आजकल रावण क्या संस्कार दे रहा है, ऐसे ही चिंतन चल। रावण ऐसा संस्कार सब में डाल रहा है कि सबको लगता है मान देने से मान मिलता ही नहीं है, तो मुझे क्यों देना। रिगार्ड देने से रिगार्ड मिलता ही नहीं है, तो मुझे क्यों देना। प्यार से बात करने से काम बनता ही नहीं है, तो मुझे प्यार से बात ही क्यों करनी। ऐसा संस्कार सबके अंदर इमर्ज। कोई आराम से प्यार से सब कुछ करेगा तो समझते आ रही है तो मूर्ख है। चलो वो तुमको मूर्ख समझेगा, पर बाप तुमको क्या समझेगा? तुमने किसका कहना माना? तुम किसके कहे पे चल रहे हो? कोई तुमको मान दे ना दे, तुम्हें देना है, ऐसा चिंतन
अपने अंदर लाना पड़ता है और फिर वैसा बनना पड़ता है। इसीलिए कहा जो दाता होगा ना वो क्षमा का सागर होगा। ऐसा नहीं कि उसके सामने ऐसा कोई सीन नहीं आएगा, वो देने वाला होगा पर अचानक ऐसा सीन आएगा कि इसको नहीं देना है। तो बताओ, कोई मान दे कोई नहीं दे, वह नहीं दे लेकिन मुझे देना है, ऐसे दातापन अभी इमर्ज चाहिए। मन में भावना तो है लेकिन, हमारे मन में भावना बड़ी अच्छी है लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसी चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसे लो ही नहीं। कोई बोल आपको अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसी चलन देखते हो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो क्यों धारण करते हो? उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली जाती है क्या? मन में धारण करना अर्थात लेना। किसी ने आपको कुछ दिया, आपके मन में धारणा हो गई, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही करता, ये ऐसा ही है, आपने धार लिया। इसने मेरे साथ बदतमीजी की, इसने मेरे साथ ऐसे बात करी, आपने धार लिया। आना आपने मन में रख लिया ना, माना जो उसने दिया आपको आपने रख लिया। दिमाग तक भी नहीं, ये नहीं कि दिमाग में रखा दिल में नहीं रखा है, दिल में मेरी भावना सबके लिए अच्छी है, पर दिमाग में तो है, बार बार याद आता है, वो क्या करता है? दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है नहीं, तो दिमाग और दिल में लो ही नहीं, यानी धारण ही नहीं कर। और ही लेने के बजाय शुभ भावना शुभकामना दातापन दो, दाता बनकर दो ना, लो नहीं। क्योंकि अभी इस समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। आपने दिल में कुछ बातें रखी हैं, दिमाग में कुछ रखा हुआ है, तो जब दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवादारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? दिल में भी बातें, दिमाग में भी बातें। जब दिल और दिमाग जब किसी भी बातों में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे? फिर जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा कोई 10 घंटा वर्क करते हैं ना, ऐसे यहां भी हो जाएगा। 8 घंटे की सेवादारी, 6 घंटे की सेवादारी, निरंतर सेवादारी नहीं बन सकती। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म अर्थात संबंध संपर्क से, हर सेकंड दाता अर्थात सेवादारी। दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। अगर दिमाग खाली होगा तो ही बाप के सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। दिमाग को खाली रखेंगे तो सेवा के साथी बनेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हैं। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यही वायदा है ना? वायदा है ना? या आप आगे रहो हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वायदा है ना। तो बाप सेवा के बिना रहता है? याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं। आप तो उसे मेहनत से याद करते हैं, तो याद में ही रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परम आत्मा के लिए है ही आत्माएं। नंबरवार आत्माएं तो है ही, सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता।
बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता है? रह सकता है? आप रह सकते हो? आप रह सकते हो बिना बाप की याद के? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना? समय की पुकार है, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत। सारे विश्व की आत्माओं की पुकार है, हे हमारे इष्ट। इष्ट तो हो ना, किसी न किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट हो। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है? पांडवों को ये पुकार सुनने में आती है? आती है। सुनकर फिर क्या करते हैं? क्या करते हो सुनकर? सुनने में आती है तो सेल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है तो समय की पुकार सुनाते हो, और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। समय की पुकार तो दुनिया को सुनाते हो, और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो। देना है, कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उलानों की मालाएं पड़ेंगी। उलाने तो देंगे ना। तो उलानों की माला पहनने वाले इष्ट हो या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो? कौन से इष्ट हो? इष्ट समझते हो? पूज्य हो ना। ऐसे नहीं समझना कि हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाले हैं वे हाथ उठाओ। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वे दाता बन सकते हैं या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं? तो सभी ने कहा हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार है। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं। चाहे 1 मास वाला भी है, ये तो 1 साल या 6 मास हुआ ना, लेकिन बाप दादा जानते हैं कि 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, बाप ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है? मिलता है। जब वर्षा मिल गया तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वह देना तो शुरू करना चाहिए ना। अब चीज आपको मिली है तो देना तो शुरू करना चाहिए ना। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सकते। ऐसे नहीं कि हाँ अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ये नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं।
अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। आप लोग तो सभी अधिकारी हो ना। आप लोग तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, या बन रहे हैं? बन गए हैं या बनने आए हैं? कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? एक जन्म के भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथाई जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों के। फायदा ही फायदा है ना। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं ना। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छा है। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी? तो सब किस में हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। तो इसी एक ने हाथ उठाया। अच्छा है, नहीं तो वे सीट खाली रह जाएगी। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी। लक्ष्य अच्छा है तो लक्षण भी तो आए ना। उसकी समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते हैं। क्या बन जाते? लेवता बन जाते हैं। ये हो, ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं। ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है। क्या बाप ने किसको थोड़ा दिया है, किसको ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना। चाहे 60 साल वाले हो, चाहे 1 मास वाले हो, कोर्स तो एक ही है। या 60 साल वाले का कोर्स अलग है, 1 मास वालों का अलग है? उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है। वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्वशक्तियां है। सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं है। सबको एक जैसा वर्षा है। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया, तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। माना कोई मान सम्मान, रिगार्ड, प्यार, आपको कोई पोजीशन, कोई दे ना दे, आपको देना है। आप किसके बच्चे हो? दाता के बच्चे हो, तो आपको तो देना ही आना चाहिए ना। लेना तो किसी से भी नहीं। कोई रिगार्ड दे तो मैं दूं,
कोई ठीक से बात करे तो मैं ठीक से बात करूं? नहीं, मुझको तो देना है। मुझे मेरे बाप ने सिखाया देना, ऐसा बनना है। तो कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। और जितना देंगे, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसको आपने स्वमान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता, लेकिन देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो तो लेना हो ही जाएगा। तो समझा समय की पुकार क्या है? क्या पुकार है? दाता बन। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता। दाता शब्द याद रखना सदा। इच्छा मात्रम अविद्या, माना किसी चीज की इच्छा ही नहीं और इस चीज की नॉलेज ही नहीं कि ये मेरे को इच्छा हो। देखो, इच्छाएं तभी पैदा होती है ना जब उस चीज की नॉलेज होती है। इच्छा मात्रम अविद्या, माना उस चीज का ज्ञान ही नहीं कि इच्छा होती क्या चीज है। वरना सबको मान सम्मान रिगार्ड शान सब कुछ चाहिए, पर देना नहीं आता। भगवान ने तो आपको दे दिया ना, आपको क्या करना है किसी और से लेकर। तो इच्छा मात्रम अविद्या, ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, ना स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या। संपन्न, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी। जिसको लेने की इच्छा हो, कोई ऐसी चीज बची ही नहीं जिसको देने की आपकी इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। आज विदेशियों को खास चांस मिला है, अच्छा है। पहला चांस विदेशियों ने लिया है, लाडले हो गए ना, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद तो सभी बच्चे हैं, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख बहुत खुशी होती है। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फर्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर फॉरेन कल्चर है, इंडियन कल्चर है फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। पहले फॉरेनर्स आते थे तो कहते नहीं इंडियन कल्चर है ना यहाँ पर, ऐसा हमारे उधर का फॉरेन कल्चर है, ऐसा ऐसा। तो अभी समझ में आ गया है, अभी ब्राह्मण कल्चर में आ गए। ना इंडियन कल्चर ना फॉरेन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर में आ गए। इंडियन कल्चर थोड़ा खिटखिट करता है, लेकिन ब्राह्मण कल्चर सहज है ना। ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो और स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना। अभी क्वेश्चन तो नहीं है ना इंडियन कल्चर कैसे आए, मुश्किल है, सहज हो गया ना। देखना फिर वहां जाकर कहो थोड़ा यह मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल है। सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए हैं, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए हैं, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए हैं, अभी अनुभवी बन गए हैं। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वे भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है, एक दो को अच्छा आगे बढ़ाते रहते, मेहनत अच्छी करते हैं। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते हैं ना, किस्से कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं।
फर्क है ना? बाबा दादी जानकी से पूछते, अभी फर्क है ना? किससे कहानियां तो नहीं आती है। तो बाबा दादी से पूछ रहे, फर्क है ना? तो आप अभी बीमार नहीं होना। किससे कहानियों में बीमार होते वह तो खत्म हो गए। अच्छे है, सब में अच्छे थे। अच्छा विशेष गुण है, दिल की सफाई अच्छी है। विदेशियों की दिल की सफाई अच्छी है, अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल देंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते। जो बात है वह बोल देते हैं। यह विशेषता अच्छी है। इसीलिए बाप कहते हैं, सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते। चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा, बाप दादा को स्वीकार है। बाप दादा को स्वीकार हुआ। और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, 1 सेकंड में उड़ सकते हो? 1 सेकंड में उड़ सकते हो? पंख पावरफुल है ना? बस बाबा कहा और उड़ा। अच्छा, तो बाबा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले परमात्म सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहमदिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, दिल में एक दिलाराम को समाकर, दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिल में एक दिलाराम को समाकर एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते व याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती है। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं। उन्हें समय पर मान एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन,
अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। देखो, प्लेन होना बहुत जरूरी है। प्लेन चीज पर ही लिखा जाता है। पहले से ही किसी चीज पर लिखा होगा तो ऊपर से अगर कुछ और लिखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो अगर अपने इतने संकल्प चला के फिर बाबा की याद में बैठोगे और कोई सेवा की युक्तियां ढूंढने बैठोगे और सोचोगे नहीं, मैंने जो प्लान्स बनाए हैं उसके हिसाब से बाबा मेरे को देख ले जरा, ये मेरे प्लान्स ठीक हैं। तो अगर प्लेन हो जाओगे कि जो बाबा टच करेगा, जो बाबा मुरली में भी बताएगा, मैं उसको प्रैक्टिकल करूं, तो ऐसे प्लेन होकर बैठना। तो अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर, क्योंकि अगर प्लेन होगा तो बाबा जब टच करेगा तो आपको पता पड़ेगा ना कि बाबा ने कैसे टच किया, युक्तियां टच करेगा। तो प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई नई विधियां आपको टच होंगी, क्योंकि बाबा ही टच करेंगे ना। अपने आप से कहा इतना बुद्धि में ऐसे संकल्प आएंगे। कई बार हम सोचते हैं मुझे ये संकल्प आ रहा है और बाबा कह रहे ऐसा, मना ये क्या हो रहा है, मना मैं सोचू ऐसा, बाबा कहे ऐसा। कई बार होता है कहीं, क्योंकि बाबा मुरली में बताते हैं ऐसे सेवा करना, आपको आ रहा है नहीं मेरे को तो ऐसे संकल्प आ रहा है। तो ये कौन सी प्लेन बुद्धि होकर बैठे। आप प्लेन बुद्धि होकर बैठेंगे तो बाबा जो टच करेंगे आपको, आप उसे प्रैक्टिकल करें। क्योंकि आपको लग रहा है कि आप दिमाग चला रहे हैं, नहीं नहीं मुझे ऐसा प्लान्स आ रहे हैं, मैंने पिछली बार भी जो किया था उससे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया, और बाबा तो कह रहे हैं ऐसा करो। तो ये तो ठीक नहीं, पिछली बार भी मैंने ट्राई किया था। हाँ, बाबा ने जो कहा था, इस बार मैं अपना जो मेरे को आ रहा है ना, जो थॉट आ रहा है वो मेरे को ठीक लग रहा है। फिर उसी थॉट को कई बार वो बाबा का थॉट बना देते हैं। प्लेन होने के लिए मैपन खत्म करना पड़ता है कि मुझे कुछ है या मेरा कोई चिंतन चला या मेरा कोई भाव है। प्लेन, बाबा जैसा कहे मैं वैसा। इसीलिए अमृत वेले जब बाबा के साथ किसी सेवा के लिए आप कोई विधि ढूंढने बैठेंगे तो बड़ी अच्छी विधि मिलती है, क्योंकि वो बाबा ने दी है। अगर आप अपनी बुद्धि चला के ऐसे बैठेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्लेन होकर बैठे, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। ओम शांति।